हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, नए नियम मत्ती की अंजील में से 13 अध्याय का 44 वचन हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। प्यारे प्रभु, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। तेरे पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं, हमारी बुद्धि समझ खोलें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। इधर हम देखते हैं, एक बार मैं और पढ़ता हूँ। लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य या आत्मिक राज्य जो है, उसकी प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहा। आत्मिक बातों को इंसान समझ नहीं सकता, स्वर्गीय बातों को इंसान समझ नहीं सकता, अनदेखी बातों को इंसान समझ नहीं सकता। इंसान की बुद्धि सीमित है, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए। खमीर का दृष्टांत दिया, तोड़ों का दृष्टांत दिया, और राई के दाने का बीज का दृष्टांत दिया, और बहुत सारे दृष्टांत। इधर भी बहुत सारे जाड़ का दृष्टांत है, इधर भी एक दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने। स्वर्ग, वास्तव में स्वर्ग के राज्य को समझाने के लिए परमेश्वर प्रभु क्या कह रहा है, ये सारे उदाहरण दे रहा, ताकि इंसान की छोटी बुद्धि में बड़ी सी बात, ये गहरी बात क्या आ जाए, समझ में आ जाए। स्वर्ग का राज्य वास्तव में क्या है, या परमेश्वर का राज्य या अनंत राज्य जो कभी खत्म नहीं होने वाला राज्य, वो वास्तव में है क्या। तो इधर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह क्या ले रहा है, लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। छिपे हुए धन के समान है। छिपाकर क्यों रखा है ये आपने समझना इस चीज को। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन है, दृष्टांत के तौर पर प्रभु यीशु बता रहा है। तो पहली बात तो है कि ये छिपा कर रखा हुआ है, ये हर किसी के लिए नहीं है। क्यों हर किसी के लिए नहीं है? क्योंकि हर किसी को ये स्वर्ग का राज्य है, ये आत्मिक राज्य है, ये परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए। ज्यादातर दुनिया को इसी संसार का राज्य चाहिए, इसी संसार का जीवन चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उन आत्मिक बातों को, आत्मिक राज्यों को क्या करके रखा, छिपा के। परमेश्वर भी आपको मालूम है अदृश्य परमेश्वर है। परमेश्वर है तो भी अदृश्य है। क्यों अदृश्य है? अगर अदृश्य नहीं हो तो फिर तो हर कोई परमेश्वर को माने। अगर कोई दिखने वाली शक्ति हो, कहीं बैठी हो, तो फिर तो हर कोई मानेगा, घुटना टेकेगा, मानना पड़ेगा मजबूरन। परंतु अदृश्य परमेश्वर है। क्यों अदृश्य है? ताकि परमेश्वर अपने आप को उसी पर जाहिर करे जो परमेश्वर को वास्तव में सचमुच ज्ञात करना चाहता है, उसके साथ चलना चाहता है, उसको जानना चाहता है, उसके निकट आना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर भी क्या है, अदृश्य है। इसलिए स्वर्ग का राज्य भी क्या है, एक अदृश्य है। प्रभु ने बताया कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा कर रखा हुआ है, एक धन के समान है। और लिखा है, जिस किसी मनुष्य ने पाया, उसने क्या किया, उसको छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखो इधर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है, इधर स्वर्ग के राज्य की कीमत बता रहा है, वो कितना कीमती है। और इस संसार का जो सब कुछ है, इस धरती का जो सब कुछ है, उसकी कीमत क्या है, दोनों की कीमत बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग का राज्य कितना कीमती है, और इस संसार का जो वैभव है, जो धन है, जो दौलत है, उसकी क्या कीमत है। तो लिखा है, वो जो स्वर्गीय राज्य था, जो उसको मिला, वो इतना कीमती लगा उसको, और इतना उसको उसमें
उसमें आनंद आया, लिखा है मारे आनंद के जाकर, मारे खुशी के जाकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया, लिखा है। बेच कर क्या किया है, उस खेत को क्या कर दिया, मोल ले लिया। अब आप समझना, अब इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो खेत है जिसमें क्या छिपा हुआ है, वो स्वर्ग का धन के तौर पर प्रभु ने जो बताया, अब वो है, अब कुछ नहीं है इसके पास। हमने समझना, एक तरफ तो प्रभु बता रहा है, पहली बात तो प्रभु बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य कितना कीमती है। दूसरी बात, ये छिपा कर रखा, ये हर किसी को मिलने वाली चीज नहीं है। इसलिए मत्ती 11 का एक वचन और आप पढ़ेंगे, मैं इस चीज को समझाने के लिए 11 का 25 वचन, इसी मत्ती 11 का 25 वचन में लिखा है, उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से, समझदारों से छिपा कर रखा। किन से छिपा कर रखा? जो बहुत ज्ञानवान बनते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो बहुत अपने आप को क्या समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं जो अपने आप को। लिखा है, तूने इन बातों को ज्ञानियों से, समझदारों से छिपा कर रखा है, परंतु बालकों पर इसको क्या किया है, प्रकट किया। बालकों का मतलब क्या है? जो बालक का सा क्या रखते हैं, हृदय रखते हैं। समझदारों के लिए जो बहुत अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, बहुत अपनी समझ लड़ाते हैं, जो बहुत सारे ज्ञानी बनते हैं, समझदार बनते हैं, उनके लिए क्रूस की कथा, उद्धार या अनंत जीवन या स्वर्गीय जीवन या परमेश्वर का राज्य का जीवन, ये सब क्या है, मूर्खता की बातें हैं। उनसे ये बातें छिपा कर रखी गई हैं। हमने समझना, इसलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम बालकों के समान ना बनो, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हमने समझना, इधर लिखा है बालकों पर प्रकट किया, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। इधर आपने समझना है, मैं उसी वचन में फिर आ रहा हूँ। इधर प्रभु क्या कह रहा, ज्ञानियों समझदारों से छिपा कर रखा है। इंसान आज बहुत समझदार बनता है, बहुत ज्ञानी बनता है, बालक के समान बनने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। परंतु इधर हम देखते हैं, जिस किसी को ये मिला, जिसकी समझ खुली, जिसने अपने आप को ज्ञानी नहीं समझा, अपने आप को जिसने क्या समझा, जिसने इस प्रभु के वचन पर क्या किया, विश्वास किया, उद्धार को जिसने समझा, प्रभु को जिसने समझा, परमेश्वर के प्यार को जिसने समझा, उसने मारे आनंद के जाकर क्या किया, इस स्वर्ग के राज्य को क्या कर लिया, मोल ले लिया। तो इधर हमने देखना है, दो जीवन है। एक जीवन तो क्या है, पहली बात तो हम इधर देखते हैं कि इसके पास अब कुछ नहीं रहा। इसके पास क्या है, वो राज्य है, अब कुछ नहीं है इसके पास। अब दुनिया देखने वाली क्या कहेगी, दुनिया सुनने वाली क्या कहेगी, दुनिया की नज़र में ये मूर्खता है। जिसको ये भेद मालूम नहीं है, जिसको ये स्वर्गीय राज्य का भेद मालूम नहीं है, जिसको क्रूस की कथा की गंभीरता, उद्धार या परमेश्वर के अनंत जीवन की बातें जिनसे छिपाकर रखी हुई हैं, छिपाकर क्यों रखी हैं, क्योंकि वो बहुत इंसान अपने आप को बुद्धिमान बनाता है, समझदार बनाता है। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया था, और इंसान ने किसको चुना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुना, कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने जीवन के फैसले लूँगा, परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर, ये सोचकर इंसान अब अपनी बुद्धि से चलता है, अपने ज्ञान से चलता है। आप देखें, उत्पत्ति से ही देखें इंसान की दशा क्या होगी। पाप कर और ये अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लंगोट बनाकर, लपेट कर खड़ा हुआ अपने आप को छिपाकर परमेश्वर से। और परमेश्वर इसके पास आकर कहता है, हे आदम तू कहाँ है। कितने दर्द के साथ परमेश्वर बोल रहे हैं, हे इंसान तुझे बनाया किस लिए और तू कर क्या रहा है। ठीक है, चलो तुझे मैंने स्वतंत्र इच्छा दिया था, और तूने अपनी स्वतंत्र इच्छा में ये फैसला लिया कि मैं अपनी बुद्धि से चलूँगा, परंतु अब
ये तेरे जो लंगोट हैं ये तेरे नंगेपन को नहीं ढांप सकते। इसलिए परमेश्वर ने उधर एक मेमना वध किया और उस मेमने का चमड़ा उतार कर इस नंगे आदम को, इसके जो इसने अंजीर के पत्ते जो धार्मिकता के काम मनुष्य को दर्शाते हैं, जो धर्म कर्म के काम दिखाते हैं वो अंजीर के पत्ते, तो परमेश्वर ने उसको उतार कर उसको क्या पहनाया, चमड़े का अंगरखा पहनाया, उसको एक वायदा दिया स्त्री का वंश आएगा। तो हमने समझना है पाप की मजदूरी मौत है। हम कल भी सीख रहे थे, वो मेमने ने उठाई है, सारे पापी मानव जाति का दंड उस मेमने पर आया। और इंसान जो नंगा है, पापी है, उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह की धार्मिकता पहनाई है। और ये कैसे पहनाई जाती है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी इंसान की देह में आकर मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर मरा और मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान दी और वह मुर्दों में से जी उठा, और वो ही मेरा क्या है, उद्धार करता है। उसके अलावा मुझे और कोई पाप से छुड़ा नहीं सकता। जब इस सुसमाचार पर एक व्यक्ति क्रूस की कथा पर, यीशु के बलिदान पर, परमेश्वर के अनुग्रह, उस प्रेम पर विश्वास करता, उस भेंट को जब स्वीकार करता है, तब आपको मालूम है, तब उसको जो आनंद और खुशी है वो परमेश्वर के साथ के संबंध का, वो पाप से छुटकारे की जो खुशी है, अब उसके सामने ये दुनिया का कूड़ा और कबाड़ लगता है। दुनिया का वैभव, दुनिया का जीवन तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। इधर हम देखना है कि इस व्यक्ति के पास अब क्या है, सिर्फ परमेश्वर का क्या है, राज्य है। वो खेत में छिपा हुआ धन है और वो इतना कीमती है, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि ये जो संसार का सारा कुछ मिलाकर भी उसके बराबर में रखेंगे ना, वो तो भी क्या ठहरेगा, कूड़ा ठहरेगा। हम पौलुस को इस बात का भेद, इस भेद की जब ये बात का जब भेद मालूम हुआ, पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है। पौलुस भी हम देखते हैं, फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है, कह रहा है, पर जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। इधर समझना, ये भी एक बहुत बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत फरीसियों का फरीसी था, धनवान था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था बहुत, परंतु जब इसके ऊपर ये भेद खुला, ये स्वर्ग के राज्य का जब भेद इसके ऊपर खुला, तो लिखा है मैंने हर चीज को क्या समझ लिया, कूड़े के अलावा कुछ नहीं है, ये तात्कालिक है। मेरे पास अब जो धन है ये कितना कीमती है, इसका आनंद कितना वर्णन से बाहर है। हमने समझना, बहुत लोग क्या करते हैं, इसी धन दौलत से, इसी जीवन से, इसी शरीर की बातों से, धरती की बातों से, जो तात्कालिक तौर पर है, जो थोड़े समय के लिए है, इसी चीज को क्या समझता है, ये अनंत जीवन से कीमती समझता है। उसको हम देखेंगे, इसका 44-45 भी पढ़ेंगे। तो हमने इन वचनों को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। हमारे पास भी एक तरफ तो अनंत जीवन है, स्वर्ग का राज्य है, और दूसरी तरफ क्या है, इस संसार का वैभव, आदर, इज्जत, धन, संपत्ति सब कुछ है। एक तरफ तो इस संसारिक जीवन है, उसमें सब कुछ आ गया, और एक तरफ यीशु है। आपको कौन सी चीज कीमती है? आपको कौन सा चीज ज्यादा उत्साहित करता है, आनंदित करता है? आपने और मैंने इस चीज को समझना है। आपका सबसे बड़ा धन कौन है? आपका मन किसके ऊपर लगा है? आपका धन पर मन लगा है, संसार के आदर इज्जत, या इस संसार का सब कुछ आ गया? इधर लिखा है उसने मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। अब उसके कोई आदर की वो नहीं है, कोई इज्जत की नहीं है, लोग मुझे क्या कहेंगे, घर के मुझे क्या कहेंगे, या अब मेरे पास कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। मारे आनंद के लिखा है जाकर सब कुछ बेच दिया,
और पौलुस के जीवन से भी हमने देखा, हर चीज को कह रहा मैंने कूड़ा समझ लिया। किसके लिए? इसका मतलब ये जो स्वर्गीय जीवन है ना, या जो ये परमेश्वर है ना, ये जो प्रभु यीशु है ना, इसकी कीमत आपने समझना है। हर चीज से बढ़कर है, संसार के सारी चीजों से बढ़कर है, आपने समझना है। 44-45 भी पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। 44-45 मत्ती 13 का 44 और 45। इधर लिखा है 45 में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। इधर क्या उदाहरण दे रहा है प्रभु? लिखा स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य को समझा रहा है प्रभु। वो कितना कीमती है और वो हर एक को मिलता नहीं है। जो क्या कर रहे हैं, जो लिखा है, जो उसको क्या कर रहे हैं, खोज रहे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। आज इंसान किसकी खोज करता है? मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मुझे नौकरी में ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे, मेरी तरक्की कैसे होगी, मेरा बिजनेस व्यापार कैसे बढ़ेगा, मेरे घर में सुख शांति कैसे आएगी। मतलब इसी संसार की चिंताओं में और इसी संसार की सब चीज़ों की खोज में है आज इंसान। हम कल भी पढ़ रहे थे, परसों भी पढ़ रहे थे, इस वर्तमान की पीढ़ी क्या है। मैं आज भी उस समय मिला तो उसको पढ़ूंगा। इस वर्तमान, प्रभु ने कहा ये वर्तमान बुरी पीढ़ी के लोग हैं। ये किसकी खोज में है? परमेश्वर की खोज में नहीं है, अनंत जीवन की खोज में नहीं है। आज यीशु मसीह के पास आने वाले भी, यीशु मसीह के पीछे उस समय भी बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, परंतु वो किसकी खोज में नहीं थी? वो अनंत जीवन की खोज में नहीं थी, वो सिर्फ खोज में थी चंगाई की खोज में, वो भूत प्रेतों से छुटकारा हो जाए। आज बहुत सारे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इस संसार की चीजों की खोज में हैं। तीमुथियुस में लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। मैं वो वचन में पढ़ ही देता हूँ। इस वर्तमान पीढ़ी है, जिस समय हम इस समय धरती पर जब रह रहे हैं, कैसी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी पीढ़ी है हम। अंतिम दिनों में अधर्म, इधर लिखा है, उदाहरण दिया उसमें, अंतिम दिनों में कैसे अधर्म बढ़ेगा। लिखा है पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 से ये इस समय की पीढ़ी के बारे में लिखा है। लिखा है कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, वचन कहता है जो ऐसे हैं मेरे भाई बहनों, उनसे परे रहना। तो ये वर्तमान पीढ़ी है। आज का इंसान अपने सुख विलास का चाहने वाला है, अपने स्वार्थों की खोज में है, लोभी है। और ये पूरी 23 बातें हैं, ये जो कैटेगरी दे रखी, हम भी खुद इन बातों को चेक कर सकते हैं। मेरे जीवन में इनमें से कितनी बातें हैं, क्या सारी की सारी हैं या कुछ हैं, या इनमें से नहीं है। अगर ये पीढ़ी, ये लिस्ट हमारे, इस लिस्ट में अगर मैं और आप भी हैं तो उद्धार हमारे से छिपा रहेगा। स्वर्गीय राज्य का कभी आनंद ले नहीं पाएंगे। हमने समझना है आत्मिक राज्य है, स्वर्गीय राज्य है, परमेश्वर का राज्य का आनंद। आपको मालूम है रोमी 6 अध्याय में क्या लिखा है? रोमी 14 का 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री 14 का 17 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं
परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, धन दौलत में नहीं है, इस दुनिया के वैभव आदर इज्जत में नहीं है। लिखा है परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है। हमने समझना है। तो इसलिए आएंगे मत्ती 13 का 44, 45 और 46 भी पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। स्वर्ग का राज्य, आत्मिक राज्य कितना कीमती है इस दुनिया के जीवन के सामने, इस दुनिया के धन दौलत के मुकाबले वो कितना कीमती है, उसका आनंद कितना बढ़कर है, वो चीज हम देख रहे हैं। इधर लिखा है फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को मोल ले लिया। उस मोती को क्या कर लिया? मोल ले लिया, जो खोज में था। लिखा है जब उसे मिला तो उसने मारे आनंद के जाकर, एक ने तो अपना सब कुछ बेच दिया, उसको मोल लिया। और इधर भी लिखा है, 2 उदाहरण दिए यीशु ने। तो इन्होंने सारी संपत्ति, अपना सब कुछ बेच कर ये सब चीज ले लिया। अब इसके हाथ में मान लो वो मोती है, इसके जेब में वो मोती है और इसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ बेच दिया इसने। इसके घर वाले इसको क्या कहेंगे? जिसको ये भेद मालूम नहीं है, जिसको इसकी कीमत मालूम नहीं है, वो इस व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, रिश्तेदार मूर्ख कहेंगे, परिवार के लोग। जब तक उनकी बुद्धि नहीं खुलेगी, जब तक उनकी समझ नहीं खुलेगी, जब तक वो इस भेद को नहीं समझेंगे कि अनंत जीवन कितना कीमती है, आत्मिक राज्य, परमेश्वर का राज्य कितना कीमती है। इसलिए जो उद्धार पाता है ना, उसके अंदर जो आनंद और खुशी आती है, दुनिया और परिवार के लोग शाबाशी नहीं देते, उसको पागल समझते हैं, उसको मूर्ख समझते हैं। तो हमने अच्छे से समझना है, हमारे पास एक तरफ तो सब कुछ है, एक तरफ यीशु है। आप दोनों चीजें हासिल नहीं कर सकते, एक ही चीज आप ले सकते हैं। प्रभु ने कहा मत्ती 6 का 24 में, हम कल भी पढ़ रहे थे, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, दोनों से प्यार नहीं कर सकते, एक से ही प्यार कर सकते हो। या तो प्रभु से प्यार करोगे या फिर धन से, दौलत से, संसार से, और संसार में के आदर और इज्जत से प्यार करोगे। मुझे और आपको समझना है कि आज हम ज़्यादा प्यार किसको करते हैं, ज़्यादा आनंद किन चीज़ों में लेते हैं। क्या हमने आत्मिक जीवन को, उसकी कीमत को पहचाना है? हम खुद अपने जीवन को समझ सकते हैं। स्वर्ग का राज्य क्या भी दर्शाता है, ये बहुत कीमती है, ये हर किसी को मिलेगा नहीं। मिल भी गया तो अगर वो इसको कीमती नहीं समझता और इसमें अगर वो ज़्यादा आनंदित नहीं है इसको मिलने के लिए, पाने के लिए, तो वो अपना बेच नहीं सकता। एक धनवान व्यक्ति आया, मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया, इसी मत्ती का 19 अध्याय में मैंने पढ़ाया है पिछले दिनों, सिर्फ याद दिलाऊंगा। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, वो क्या कह रहा है? प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु ने क्या कहा? उससे बहुत कुछ बातें पूछी, भी व्यवस्था क्या कहती है। उसने कहा मैं व्यवस्था में जो जो बातें परमेश्वर ने कही, मैं उन सब को मानता हूँ, बचपन ही से मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है भाई अभी तुझमें एक चीज की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को क्या कर दे, दान कर दे, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? उसका प्रतिफल मिलेगा, उसके लिए धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम है वो धनवान था, उसके लिए ज्यादा कीमती इस संसार का धन दौलत था, आत्मिक राज्य नहीं था, स्वर्ग का राज्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कीमती नहीं था, उसके लिए धन दौलत कीमती था, संसार का आदर वैभव इज्जत कीमती था। इसलिए वो उदास होकर चला ही गया यीशु मसीह के पास से, कह रहा जी मैं बेच नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार आज बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे संगति में क्यों आते हैं, चल रहे हैं, अभी तक ऐसा कर कर प्रभु ने बोला नहीं। जिस दिन प्रभु बोलेगा ना, अपना बेचकर सब कुछ क्या कर दे, क्योंकि जिस चीज पर हमारा मन लगा है ना, प्रभु क्या कहता है? आप कहेंगे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसमें
मैं सोचता हूँ फिर कभी जाएंगे। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठकर क्या कर ले, हिसाब जोड़ ले। जो मुझसे बढ़कर किसी संबंध को, किसी वस्तु विशेष को, व्यक्ति को, किसी भी चीज को अगर ज्यादा प्रिय समझता है वो स्वर्ग के राज्य के काबिल नहीं है। आज हम जो विश्वासी भाई बहन हैं हमने समझना है, मैं और आप इस स्वर्गीय राज्य को, इस अनंत राज्य को या अनंत जीवन को या प्रभु यीशु को कीमती समझते हैं या इस संसार को कीमती समझते हैं या धन दौलत को कीमती समझते हैं। आज बहुत सारे एक थोड़े से पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को, संगति को, आत्मिक संगति को, वचन को छोड़कर चले। आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्के सिर्फ कीमत लगाई यीशु मसीह की। कितनी लगाई कीमत? 30 सिक्के। 30 सिक्के उसको मिल गए और छोड़कर बेचकर ही चला गया। हमने कितनी कीमत लगाई है यीशु मसीह की? आपको मालूम है पिछले दिनों मैंने बताया कि मरियम जो एक लड़की थी, मरियम वो नहीं जो यीशु मसीह जिसके द्वारा जिसके गर्भ से आया, वो नहीं मरियम, एक दूसरी मरियम थी। वो उसने अपना पूरी जीविका क्या कर दी, अपनी पूरी जीविका। आपको मालूम है उसने 300 दिनार का इत्र यानी कि इतनी कीमती चीज उसने प्रभु के चरणों में क्या कर दी, अर्पण कर दी। क्या हमने अपना जीवन यीशु के चरणों में अर्पण किया है? हम आज बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए नहीं आए, इस दुनिया का धन दौलत, वैभव, आदर, इज्जत और सुख शांति पाने के लिए आए हैं। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं और आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्या हमने उसकी कीमत आंकी है? क्या हमने कोई कीमत दी है? हमारा मन किधर लगा हुआ है? कहीं यहूदा की तरह तो नहीं है, यीशु के साथ चल रहा था, परंतु आखिर में वो यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेचकर क्या हो गया, चला गया। तो इधर हम देख सकते हैं ये धनवान व्यक्ति भी, इसलिए यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। जो धनवान है, धनवान का मतलब जो प्रभु से बढ़कर धन को कीमती समझता है। मरियम ने अपनी पूरी जीविका क्या कर दी, नौछावर कर दी प्रभु के चरणों में, और उससे पूरा घर क्या हो गया, सुगंधित हो गया। क्या मेरे और जीवन से प्रभु सुगंधित हुआ है? उसका घर सुगंधित हुआ है? क्या हमने प्रभु के लिए कुछ किया है? क्या अपना जीवन अर्पण किया है? ये अनंत जीवन कीमती है, इसको मोल लेना पड़ेगा। ये इस राज्य के लिए परमेश्वर ने भी कीमत दिया है, इस राज्य के लिए यीशु मसीह ने कीमत दिया है, इस आत्मिक राज्य के लिए पौलुस ने, चेलों ने कीमत दिया है। इस राज्य को पाने के लिए कलीसिया ने, पहली सदी की कलीसिया पढ़कर देखो, उन्होंने कीमत, अपना सर्वस्व क्या कर दिया, खुशी खुशी क्या कर दिया, प्रभु यीशु के लिए निछावर कर दिया। परंतु दुख की बात यह है कि आज की मसीहत, आज के विश्वासी लोग यीशु मसीह के पास आते ही इस संसार के लिए हैं, इस कूड़े के लिए हैं। धन दौलत, नौकरी, इज्जत, आदर, प्यार, चंगाई और दुनिया भौतिक आशीषों के लिए आते हैं। वो छोड़ेंगे क्या? हमने समझना है। उस धनवान के समान है। तो इस व्यक्ति को अनंत जीवन की कीमत क्या नहीं है, मालूम नहीं है। यीशु मसीह की कीमत मालूम नहीं है। इसकी समझ, इसकी बुद्धि आज भी क्या नहीं है, खुली हुई नहीं है। तो हमने समझना है, हम बाइबल को, परमेश्वर के वचन को सुनने से, पढ़ने से क्या नहीं बनेंगे, वारिस नहीं बनेंगे स्वर्गीय राज्य के। हमारे धन दौलत की कीमत क्या है करके हमें समझना है। 2 जीवन है,
एक जीवन अनंत जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमारे प्राण और आत्मा का जीवन है, जो सदा का आनंद का जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, परमेश्वर के साथ का जीवन है, वो हमारी आत्मा और प्राण में जीवन आता है। एक जीवन है इसी संसार का जीवन है जो हमारे तात्कालिक शरीर से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है शरीर से जुड़ा हुआ इस संसार का। तो अगर हम अभी थोड़ी देर हमने ये समझना है कि दो जीवन है। इस सबसे पहले देखते हैं हम इस संसार का जीवन या जो इस शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं उसकी कीमत क्या है, मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ। इधर हमने देखा कि स्वर्गीय राज्य या स्वर्गीय आत्मिक उस अनंत जीवन की कीमत क्या है, बहुत कीमती है, वो बहुत कीमती है। और ये जो जीवन की बातें हैं, इस धरती के जो धन दौलत है यार, जिसको आज इंसान कीमती समझता है और जिसके बदले में वो प्रभु को छोड़कर चला जाता है, जिसके बदले में उसको यीशु छोड़ना मंजूर है, बहुतों को आज ये चीज़ें छोड़ना मंजूर नहीं है। अगर आज मेरे और आपके सामने ये सवाल आए, आपको यीशु चाहिए या दुनिया चाहिए, संसार चाहिए, धन दौलत आदर इज्जत नौकरी चाहिए, हम किसको चुनेंगे? आज आपको चुनाव करना पड़े, मुझे चुनाव करना पड़े, आप या तो आप यीशु को चुन लो या आप धन को, नौकरी को, परिवार को और इन चीज़ों को क्या कर लो, चुन लो। तो आप किस चीज़ को चुनेंगे? किस चीज़ को चुनेंगे? पहला पत्रस 1 अध्याय का 24 और 25 वचन हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 24 और 25 वचन। इस जीवन की कीमत क्या है? ये किसके समान है? दुनिया का धन हो गया, दौलत हो गया, आदर हो गया, इज्जत हो गया, ये किसके समान है? वचन इसकी कीमत क्या बताता है? अनंत जीवन की कीमत प्रभु ने बताया कितनी है। और अब जो इस जीवन का जो नाशवान जीवन, धन है, दौलत, इस चीज की कीमत कितनी है? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, लिखा है क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। तो इधर हम देखते हैं, इस लिखा है हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा, धन दौलत, ये जो हमारा शरीर है मिट्टी का है, ये भी मिट्टी में मिलने वाली चीज है। और ये जो भी धन दौलत है, कितने बड़े बड़े राजा सिकंदर बादशाह जैसे हुए जो विश्व विजेता हुए। आपको मालूम है जब वो मरा तो वो कैसे मरा? उसने कहा था 33 साल की उम्र में वो बीमार होकर मर गया। वो विश्व विजेता था सिकंदर बादशाह, उसने विश्व के ऊपर पताका फहराया, विश्व विजेता कहलाया वो सिकंदर बादशाह। और जब वो बीमार हो गया और मरने पर था, सारे वैद्यों ने जोर लगाया और वो ठीक नहीं हो पाया। तो मरते समय वो कह कर गया कि जब मैं मरूंगा तो आपने कुछ काम करना है। क्या करना है? जब मैं मेरी अर्थी लेकर जाओगे तो सबसे पहले क्या करना, जो धन दौलत है ना जितना भी है, और रास्ते पर सोना चांदी बिछा देना। मेरे जिधर से अर्थी जाएगी उधर बिछा देना। और मेरे हाथ अर्थी से क्या कर देना, अर्थी से ऐसे बाहर निकाल देना। ये क्यों निकाल देना? ये क्या संदेश देना चाह रहा है? ये संदेश देता है इस बात को कि अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, यीशु ने भी कहा अगर इंसान इस संसार का सारा कुछ प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उसे कुछ लाभ नहीं होगा। तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि मेरे जिधर से मेरी अर्थी जाएगी, अर्थी से बाहर हाथ दोनों निकाल देना और सारा धन दौलत सोने चांदी रास्ते पर बिछा देना। ये क्यों राजा जी? क्योंकि दुनिया जाने कि सिकंदर बादशाह जो विश्व विजेता था, जो इतना धनी था, वो भी खाली हाथ जा रहा है और ये धन उसको क्या नहीं कर सका, बचा नहीं सका। ये दुनिया का धन बचा नहीं सका और वो खाली हाथ गया। और ये सारा कुछ इधर ही क्या हो गया, दूसरों के लिए छोड़कर चला गया। और दूसरी बात,
उसने कहा कि जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, यूनान का बादशाह था, यूनान का दवाखाना आज भी मशहूर है, यूनानी दवाई, यूनान के जो वैद्य हैं आज भी विश्व भर में मशहूर है। तो यूनानी बादशाह था उस सिकंदर, तो यूनान का साम्राज्य था उस समय जब विश्व विजेता बना हो। तो उसने कहा भी जितने वैद्य हैं ना, वो सब मेरी अर्थी को उठाएं। वो क्यों उठाएं? ताकि दुनिया को संदेश जाए कि चाहे कितने बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हो, एक श्वास भी क्या नहीं कर सकता, एक श्वास भी डाल नहीं सकता मुर्दे के अंदर, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितने बड़े से बड़ा डॉक्टर हो। जब मौत आएगी मेरे अजीजों, आपको सब कुछ छोड़कर, मुझे और आपको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर अनंत जीवन नहीं पाया, अगर स्वर्गीय जीवन नहीं पाया, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा या छोड़ जाएंगे दूसरों के लिए, परंतु आपके साथ क्या जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा? अगर स्वर्गीय जीवन नहीं पाया, अनंत जीवन नहीं पाया, तो कुछ इस जीवन में आने का, इंसान होने का कुछ अर्थ बना? या प्रभु यीशु का क्रूस पर आकर हमारे पापियों के लिए बलिदान होने का कुछ कीमत, कुछ अर्थ बना? हमारा अनंत जीवन क्या हो गया? बेकार हो गया। हमारा पृथ्वी पर आना क्या हो गया? बेकार हो गया। अगर हम मरकर यूं ही चले गए, बिना मुक्ति पाए, बिना उद्धार पाए, बिना स्वर्गीय जीवन पाए, बिना अनंत जीवन पाए, यह जीवन तो तात्कालिक है, भाप के समान है, थोड़ी देर का है। इधर लिखा है फूल के समान है, छाया के समान है, घास के समान है इस दुनिया का जो भी कुछ है, परंतु अनंत जीवन है जो कभी नाश नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जो अटल है, प्रभु यीशु मसीह जो युगान युग है, हमने समझना है। तो हम इधर हम देखते हैं इस दुनिया का क्या है कीमत? घास के समान है। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, इसलिए प्रभु क्या चाहता है, हमारा ध्यान इन चीज़ों से हट जाए। हम इसको, अगर हमारे पास धन दौलत सोना चांदी है ना, उसे कूड़ा समझें, उस पर हम मन ना लगाएं। कोठी बंगला घर है तो उसे भी झोपड़ी समझें। परदेसी और यात्री समझकर क्या करें, अपने सफर को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें। है तो धन्यवाद, नहीं है तो धन्यवाद। अगर रुकावट बन रही है तो वो बहुत खतरनाक बन जाएगी। इसलिए हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, एक धनवान ज्वाला में तड़प रहा था, उसका ध्यान किस पे लगा हुआ था? धन दौलत पे। सारी जिंदगी उसने क्या किया? तो इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की कीमत कितनी ऊंची बता रहा है, और इस संसार के सारे वैभव की कीमत परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? घास के फूल के समान है धरती का जीवन। इसलिए 90 अध्याय भजन संहिता उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि उसमें लिखा है कि हे परमेश्वर, हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम क्या हो जाएं? बुद्धिमान हो जाएं। हम धरती पर थोड़े समय के लिए हैं, हम इस धरती पर सदा के लिए नहीं हैं। जो भी कुछ है ये तात्कालिक है, ये सब हमारे हाथ से छूटने वाला है। इसलिए इससे पहले कि ये श्वास भी छूट जाए, इससे पहले कि मौत आए, हमें अनंत जीवन को पाना बहुत ही क्या है? अनिवार्य। और कैसे पा सकते हैं? जब तक हम क्या नहीं करेंगे, जब तक उस अनंत जीवन को कीमती नहीं समझेंगे। आज बहुत सारे लोग अनंत जीवन को, उद्धार को कीमती नहीं समझते, पाप से छुटकारे को कीमती नहीं समझते। पाप उनके लिए गंभीर नहीं है, उनके लिए कोरोना तो बहुत खतरनाक है, बीमारी खतरनाक है, उनके लिए धन दौलत बहुत बड़ा विषय है, उनके लिए घर की समस्या बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आत्मिक बातें उनके लिए, परमेश्वर के साथ का संबंध, उद्धार, अनंत जीवन उनके लिए कीमती नहीं है। आज की पीढ़ी में हम रह रहे हैं, इन अंतिम दिनों के लक्षण हैं ये। मेरी और आपकी क्या दशा है, हमने खुद क्या करना है, समझना है। इधर परमेश्वर से एक दास परमेश्वर का जन प्रार्थना, हे परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनने की क्या दे, समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। मैं इस धरती पर कितने दिन हूँ? थोड़े समय के लिए हूँ,
वे ऐसा न हो कि मेरा ध्यान इसी पृथ्वी पर। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कुलुस्सियों 3 अध्याय में, तुम न तो पृथ्वी पर न पृथ्वी की वस्तुओं पर क्या लगाओ, मन लगाओ। तुम स्वर्गीय बातों पर, अनंत बातों पर, आत्मिक बातों पर क्या लगाओ, मन लगाओ। शरीर पर मन लगाना तो लिखा है मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए बहुत वचन है, हम बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम प्रत्येक से आप बात करें। आज प्रत्येक व्यक्ति बैठकर अपने जीवन के कीमत को, प्रभु इस संसार के वैभव और धन दौलत की कीमत को और अनंत जीवन कितना कीमती हम चीज़ों को आंकने के लिए सहायता कर। प्रभु इससे पहले कि मौत आए और सब कुछ छीन कर ले जाए, प्रभु हर एक व्यक्ति की बुद्धि समझ खुले। प्रभु इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, अनुग्रह का समय खत्म हो जाए, प्रभु इस अनंत जीवन को पाने के लिए हर एक जीवन को, हर एक व्यक्ति को, प्रभु इस अनंत जीवन की कीमत को पहचानने के लिए, स्वर्ग प्रभु इस खेत में छिपे हुए धन को, इस कीमती मोती की कीमत को पहचानने के लिए और प्रभु इसे प्राप्त करने के लिए आप सहायता कर। प्रभु उन धनवानों के समान ना हो प्रभु, जो जिन्होंने इसी संसार का धन दौलत को कीमत समझा। प्रभु हम प्रत्येक से तेरा वचन और पवित्र आत्मा बात करे, हमारे हृदयों को खोल प्रभु, ताकि हम इस महान जीवन को और अपने जीवन की कीमत को पहचान सकें, इस बहुमूल्य अवसर को पहचान सके। दिन बुरे हैं, तेरी आमद निकट है। प्रभु हमें अपने जीवन की कीमत को, अनंत जीवन की कीमत को और आपकी कीमत को पहचानने के लिए मदद कर। प्रभु आपसे बढ़कर कोई चीज हमारे लिए प्रिय ना हो प्रभु, आपसे बढ़कर कोई ना हो, आपसे प्रिय कोई ना हो प्रभु। आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वप्रथम हो और प्रभु आप हमारे लिए सर्वोत्तम हो। प्रभु आप हमारे जीवन के सिंहासनों पर हो प्रभु, हमारे जीवन के सिंहासन पर प्रभु और किसी का स्थान ना हो। आपका स्थान हमारे जीवन में कोई और वस्तु, व्यक्ति विशेष कोई लेने ना पाए। प्रभु हम प्रत्येक को इन्हीं दिनों सचेत कर, हमारी बुद्धि खोल, हमारी समझ खोल, ताकि प्रभु हम इस वर्तमान समय को, कितना कीमती समय है प्रभु तेरी आमद जब निकट है, हम प्रत्येक को तेरी आमद के प्रति जागृत कर। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।